चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5, जो एक्चुअली एक स्टेटमेंट ही दिया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने फिगर ड्रॉ करके रखी है, वो बात अलग है, लेकिन बेसिक पॉइंट आपको क्लियर करना है कि इसमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। स्टेटमेंट में कुछ चीज दी है, इस तरह दिया हुआ है, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन such that bisector of the pair of corresponding angle are parallel, then prove that two line are parallel। तो बच्चा दिया कुछ इस तरह है कि सपोज ऐसे समझ लो कि ए डी ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रही है पी एंड क्यू एंड आर एंड एस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इतना दिया हुआ है। और उसमें बोला हुआ है पैर that the bisector of the pair of corresponding angle, तो corresponding angle हमारे बन रहे हैं ये वाले एंगल और ये वाला एंगल, इसमें BE पैरेलल है CG के, ऐसे बोला हुआ है पैरेलल corresponding एंगल आर पैरेलल देन द प्रूव दैट। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। तो बच्चा सबसे पहले गिवन जो है वो पहले प्रॉपर लिखना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड इसके जैसा ही जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ट्रांसवर्सल दिया हुआ है तो यहां पे लिखते हैं एडी, क्या दिया हुआ है बच्चा, ट्रांसवर्सल, तो हम लिखेंगे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, जो टू लाइन है वो लिखेंगे ए बी, यहां पे ए बी नहीं है, ए पी क्यू एंड आर एस लाइन, और इतना हमें दे दिया। अभी बाइसेक्टर की बारी, जो बाइसेक्टर क्या है, तो हमें दिया हुआ है कि बाइसेक्टर जो है वो एंगल हम बोलेंगे ए बी, बी इज अ लाइन, बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। ये वाली बी जो लाइन है वो ए बी क्यू के बाइसेक्टर है। सिमिलरली आप बोलोगे लाइन CG is a bisector of angle GCS, तो ये दिया हुआ है, समझ में आया बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो ये गिवन में आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर एक और गिवन में लिख सकते हो BE पैरेलल टू CG, तो ये दे दिया। अब टू प्रूव क्या करना है तो वो लिख लेते हैं, टू प्रूव PQ, आप बोलोगे सर PQ क्यों लिख, हाँ PQ ही है, PQ पैरेलल टू RS, ये जो दो लाइन है वो प्रूव करनी है कि वो पैरेलल है। हमें हिंट के तौर पे क्या दिया गया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का यूज करना है, और एंगल बाइसेक्टर की हिंट ऑलरेडी दी हुई है, तो हमें तो खाली उसका इंफॉर्मेशन का यूज करके आंसर लाना है। चलो बच्चा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफ में, सबसे पहले आप बोलोगे सर हमें वो दिया हुआ है वही लिखते हैं, BE पैरेलल टू CG, तो आप लिखोगे गिवन, ये जो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये BE है वो पैरेलल है CG के, तो आप बोलोगे सर देखो कुछ इस तरह बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये कॉरेस्पॉन्डिंग पूरा एंगल जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। इतना पहले समझ में आ रहा है, शांति से देखना, कौन सा, ये एंगल, ये जो बन रहा है वो, और ये जो बन रहा है वो, क्लियर है बच्चा। तो वो हम करेंगे प्रूव कि इक्वल होगा, लेकिन बाद में उससे पहले मुझे एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ऐसे लिख सकते हो, ये जो पूरा एंगल है ABQ और ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को हमें फोकस करना है। क्यों, क्योंकि हमें वो पता है कि ये दोनों इक्वल होने वाले हैं, तो हम वही उसके ही हिसाब से कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे ABE, जो हमारा ABE है वो कितना होगा, पूरा ABQ का हाफ है, 1/2 ABQ। क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। आपको वो समझ में आना चाहिए कि सर कैसे जा रहा है। आप बोलोगे सर ये जो दो एंगल है उस पे ही आपका फोकस है, क्योंकि ये जो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये जो एंगल है, लाइन समझना, चलो कोई बच्चे बोलेंगे सर ये थोड़ा लिखो तो समझ में आए, ABE ये है,
दूसरा सी, ये हो गया। देखो अब ध्यान से देखोगे ना तो ए वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। AC जो है वो हमें बोला जाएगी, AD भी बोल सकते हो, AD जो है वो हमारा ट्रांसवर्सल है। आप बोलोगे सर ये और ये एंगल इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लॉजिक के हिसाब से, तो हमने एक एंगल तो ले लिया ABE, देखो अभी सेट हो जाएगा ABE, और दूसरा होगा BCG। तो BCG वाला एंगल है उसकी बात करते हैं, तो आप बोलोगे सर सेम लॉजिक अप्लाई होगा। BCG जो है पूरे एंगल का, पूरा एंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर यहां पे पूरा बोला जाएगा BCS। तो BCS का वो पूरे एंगल का हाफ होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है इसलिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद हम फिर से वही लॉजिक यहां लिखेंगे, BE पैरेलल टू RS गिवन है। जो BE लाइन है वो आप RS नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे सर CG है, CG, और क्या लिखोगे गिवन। तो ये तो हमें पता है, इसका यूज क्या करेंगे, तो बच्चा हम वो लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो दोनों जब लाइन पैरेलल दी हुई है और ट्रांसवर्सल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होने ही है। तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे ABE। बच्चा ये लॉजिक जिसको समझ में आ जाए समझ लो, आधा सम नहीं पूरा सम ही खत्म हो गया। ABE, और दूसरा है आप बोलोगे यहाँ पे GC, आप बोलोगे BCG इक्वल होंगे। आप बोलोगे सर ये क्या किया, तो बच्चा ये इनडायरेक्टली हमने जो था वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहां पे लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है बच्चा, इक्वल होते हैं। अभी आप बोलोगे सर यहां पे आपने 1 2 नहीं लिखा, वो लिख लेते बच्चा, ये 1 और ये 2। तो हम यहां देखो ABEB है हमारे पास, और यहां पे BCG भी है, इसकी जगह हम दोनों में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं, तो यहां पे हमने ABE की जगह लिख दिया 1/2 ABQ, सेम वे 1/2 BCS लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 से हम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल ABQ इज इक्वल टू BCS। तो अभी समझना बच्चा, ये जो एंगल है ABQ, ये वाला एंगल बड़ा सा, और ये वाला एंगल BCS, ये तो क्या है इक्वल आ गए। तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल बात हुई कि जब कोई ट्रांसवर्सल कोई लाइन को इंटरसेक्ट करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल आते हैं तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। वो पॉइंट आपको क्लियर करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया तो हम लिखेंगे बट दे आर फॉर्मिंग द, क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे लास्ट, व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। बच्चा ये डायलॉग बहुत शांति से सोच के प्रॉपर लिखना है, और लिखना है कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ये लिख लेते हो आपका सम खत्म। एक बार मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं, कई बच्चों को थोड़ा स्ट्राइक ना हुआ हो तो ये एंगल लेना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको करना है तो सिंपल लॉजिक ध्यान में रखना। मुझे खाली ये ध्यान में रखना है कि BE पैरेलल टू CG है, तो BE ड्रॉ की, CG ड्रॉ की, और ये हमारा जो है वो AD ड्रॉ किया, जिसमें क्या होगा, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो इक्वल आएंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए। और हमें हिंट के तौर पे एंगल बाइसेक्टर भी दिया हुआ है, तो बस हमने यही लॉजिक को अप्लाई करते हुए पूरे एंगल का बाइसेक्टर बोला है तो 1/2 किया दोनों के, और उसके बाद 1/2 कट कर दिया तो पूरे एंगल को इक्वल कर दिया। पूरे एंगल को इक्वल कर दिया तो हमने लॉजिक वो अप्लाई किया कि पूरे एंगल को जब भी आप इक्वल कर देते हो, इसका मतलब क्या हुआ, जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब दो लाइन जो है वो लाइन है एक दूसरे से पैरेलल। और इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो प्रूव करना था PQ पैरेलल टू RS हो जाएगा। बस बच्चा यहाँ पे लिखना पड़ेगा बट दे आर फॉर्मिंग वर्टिक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और मैंने जो बोला वो डायलॉग लिख देना है। इसके साथ हमारा सम खत्म। बच्चा प्रॉपर नोटबुक में लिखना, स्टेप समझ के करना, तब भी जाके क्लियर होगा। इतना
ये इंपॉर्टेंट सम है कि आगे आपको हेल्पफुल होगा, तो लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।